हेलो दोस्तों, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था जिसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई है कि सर कौन से जोन से हमें फॉर्म भरना है चाहिए या कौन से जोन से हमें फॉर्म भरना है सर। और आज मैं एक बात करूंगा कि किसी की एक गलती से उस बच्चे के 3 साल भी बर्बाद हो गए रे भाई है। हाँ, तो होशियारी भी नहीं लगानी है ज्यादा कि साहब मैं इस जोन से भी भर दूर, मैं इस जोन से भी भर दूर, मैं उस जोन से भी भर दूर, नहीं रे भैया ना, एक ही जोन से भरना है। हाँ, नहीं तो मामला डापा चूक हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पे देखो सर, वैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, वैसे आरआरबी की अभी वैकेंसी आएगी उसके बाद पता लगेगा कि कौन कौन सा जोन आता है सर, कौन कौन से जोन से कितनी कितनी वैकेंसी आती है। मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं कि आपके माइंड में रहे कि हमें फॉर्म भरते समय कौन से जोन को प्रीफर करना है। जहां तक अगर मैं मानूं, सबसे पहले याद रखना, जोन को हम लोग देखते हैं, मान लीजिए मुंबई है यहाँ पे, चलो ठीक है, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का एक सिनेरियो दिखा देता हूं। ये वाली जो स्लाइड है, ये 247 जो 272 जो पोस्टें थी, 272 पोस्टें थी, इससे पहले वाली आरआरबी की वैकेंसी की उसकी है। हमें इसको एग्जाम्पल मान करके हमें यह देखना है कि हमें कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, हाँ या ना। चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो है आपके कोलकाता में। कितनी है बोले सर? 56। तो हमें फॉर्म या फिर हमें जोन जो होता है उसको सेलेक्ट करते समय माइंड में ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है। अब ऑब्वियसली बात है, सभी बच्चों के माइंड में यही आएगा कि सर सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां है। अब सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां है तो मोर देन, जैसे मान लो 3 वैकेंसीज, ये 3 वैकेंसी है आप लोगों के अजमेर में, यहां पे 3 वैकेंसी के लिए 50,000 फॉर्म चले गए। और यहां पे है आपके 56 वैकेंसी कोलकाता में, और यहां पे चले गए 80,000 फॉर्म चले गए 56 वैकेंसी के लिए। तो कंपटीशन कहां ज्यादा हो गया? यहां ज्यादा हो गया ना सर, यहां तो कम है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, हाँ, तो याद रखना, मेरा तो पर्सनल सजेशन यही होता है कि जिस जगह जोन से ज्यादा वैकेंसीज है वहां से हमें प्रीफर करते हैं। और मैक्सिमम आप लोगों के माइंड में भी ये आता होगा सर हाँ बिल्कुल हम इस जगह से कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के माइंड में एक और आता होगा सर सारे के सारे ही फिर तो इसी में से भरेंगे। भाई सारे के सारे बच्चे ही फिर तो 56 देख करके क्या करेंगे? कोलकाता से भरेंगे हम लोग। तो याद रखना, कोलकाता हो गया, जैसे हाईएस्ट देखनी है हमें, कोलकाता हो गया, इधर बॉम्बे हो गया, हाँ बॉम्बे, इधर बॉम्बे, और इधर हमने चेन्नई। ये 3 में तो क्या है, गजब तरीके की बड़ी बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो हमें प्रीफर करते समय यही ध्यान रखना है कि हमें इन जो बड़ी जो ज्यादा जो वैकेंट जो सीट लेकर के बैठे हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अभी वैकेंसी आएगी जब पता लगेगा किसके कितने अंतर्गत आती है। अभी मत सोचने लग जाना कि साहब सीटें भी आ गई, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल बता रहा हूं कि हमें कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए, तो हमें उन्हीं जोन से फॉर्म को प्रायोरिटी देनी है जिसके अंदर वैकेंसी ज्यादा होती है। पहली चीज है सर। सेकंड प्रायोरिटी उससे कम वालों को दे लो। ठीक है, आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि सर 1, 2 और 3 इनसे तो सभी फॉर्म भरेंगे, कोई बात नहीं। तो आप यहां पे पकड़ो, देखो ये 23 लिखा हुआ है, 11, 10, 13 सेकंड जोन पे या सेकंड प्रायोरिटी में हम इनको रखते हैं भैया। ठीक है, हमेशा से एक ही एल्गोरिदम बना हुआ तो होता है माइंड में कि सर हमें वैकेंसीज के अंतर्गत क्या होता है, बोले स्टार्टिंग में हमें यही देखना होता है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन से जोन के अंतर्गत आई है, यानी चेन्नई में आई है, कोलकाता में, मुंबई में, अजमेर में, अहमदाबाद में, कहां पे आई है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि मैं राजस्थान का हूं तो मैं अजमेर में भर दूं भैया, मेरी अजमेर में हो जाए तो। लेकिन सीटें भी देखनी होती है ना, सीटें देखना दैट इज ए मोर इंपोर्टेंट। पता लगे सीटें मान लो एक ही आ जाए अजमेर के अंतर्गत तो फिर क्या ही कर लोगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया ना वहां पे। ठीक है, इसलिए हमें उसी जोन से। अब याद रखना, एक गलती यहां पे मत करना कि साहब 3 जगह आप लोगों ने बताई है, चेन्नई में भी ज्यादा है, कोलकाता में भी और मुंबई में भी। मैंने चेन्नई से भी फॉर्म लगा दिया, कोलकाता से भी लगा दिया और मुंबई से भी लगा दिया। आरआरबी के अंतर्गत बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं ना, वो गलतियां पकड़ लेते हैं तुरंत ही, बोले ये ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहा है, आजा बोले हाथ में। ठीक है, हाँ, उसके बाद में फिर मामला डापा चूक कर देंगे। एक बच्चे के 3 साल खराब हो गए इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को या तो उसने अनजाने में कर दिया, हो सकता है अनजाने में पता ही ना हो कि उसने सोचा कितने ही जोन से फॉर्म लगाओ, मैंने उधर से भी लगा दिया, उधर से भी लगा दिया। अरे लेकिन ये मतगणना वोटिंग नहीं है, चुनाव नहीं हो रहे हैं।
कि मैंने उस सीट से भी फॉर्म भर दिया और मैंने उस सीट से भी फॉर्म भर दिया, नहीं ना भैया। एक सिंगल टारगेट रखना है और टारगेट को अचीव करना है, याद रखना। और हमेशा याद रखिएगा आप सभी बच्चे, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोगों को यूट्यूब पे डेली कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती है, बिल्कुल होती है सर, चाहे शॉर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे आप लोगों की छोटी छोटी जेनरिक या वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे आप लोगों की डेली आरआरबी की स्पेशल क्लास हो सुबह 11 बजे की। हर एक संभव आप लोगों तक प्रयास किया जाता है कि आप लोग पढ़ करके जॉब लग करके तैयारी कर सके। हमेशा जब भी वैकेंसी आए, जब भी इस प्रकार का इंटरफेस आए, जोन वाइज आए, फॉर्म खुले, तो आप हमेशा माइंड में रखना कि कहां से हमें फॉर्म भरना है, ठीक है। और कृपया करके एक जगह से ही भरें, ठीक है। हाँ, 3-3 4-4 जगह से ना भरें, नहीं तो आरआरबी आपको सस्पेंड कर देगा बाद में। समझ में आई बात? तो यही बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। आरआरबी के अंतर्गत कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीडियो आप लोगों तक ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया, इससे पहले वही वीडियो गया, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक को तो हमें रटना है सर। रटना इन द सेंस बिल्कुल दिमाग में घोल करके पी जाना है भाई साहब उसको। तो बोले बिल्कुल सर ये तो मैं बिल्कुल रट करके जाऊंगा या बिल्कुल पढ़ करके जाऊंगा, क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन उन्हीं टॉपिक से पूछा गया है। दूसरी चीज याद रखना, आरआरबी सीएचओ लेवल के सवाल आरआरबी में नहीं आते हैं, इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिए। आप लोग जब भी अगर क्लास लेंगे तो सुबह 11 बजे की क्लास लेंगे, उसमें एमसीक्यूज का लेवल अलग मिलेगा आपको, और शाम को 4 बजे जो मैं सीएचओ की करवाता हूं उसके अंदर एमसीक्यूज का लेवल अलग मिलेगा। बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, याद रखना। तो आरआरबी को हम आरआरबी के तरीके से पढ़ रहे हैं, सीएचओ को हम सीएचओ के तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हमेशा ये कुछ कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट साबित होगी। क्लियर? चलिए, तो मैं ये छोटे से वीडियो में आपको यही बताने आया था कि आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। 2-3 जगह से फॉर्म नहीं भरना है, गलतियां नहीं करनी है। भाई नाम पता ही गलत भर दिए, नाम के अंदर ही मिस्टेक हो गया तो मामला खराब हो जाएगा फिर, है ना। फॉर्म भरते समय आपको पूरा रीड आउट कर लेना है उसको, निर्देशन को, और पढ़ना होता है सर। हम सोचते हैं अरे हर फॉर्म में ये क्या ही पढ़े रहे, पढ़ना होता है सर कि वो क्या क्या क्राइटेरिया फिल करवा रहा है हमसे, ठीक है। हाँ, हर एक क्राइटेरिया को फिल करना है, उसके बाद जानदार और जान लगा देनी है सर पढ़ाई के अंदर, क्योंकि पढ़ने से ही होता है रे भैया। हाँ, ऐसे हाथ पे हाथ रख के आप ये वीडियो देख रहे हो और आराम से अच्छा सागर सर ने बता दिया चलो ठीक है पढ़ लेंगे, नहीं ना भैया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। हाँ, तो कोशिश, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी प्रकार से आप बिल्कुल जानदार शानदार तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो वो आपकी एग्जाम में हेल्पफुल होगा ही होगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू।